हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK ROE में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इंडियन आर्मी के जीडी, क्लर्क, NA, टेक्निकल आदि परीक्षाओं में दोस्तों जो जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने 15 क्वेश्चन के साथ मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। वीडियो को स्किप किए बिना एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा। अंतिम में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपसे कितने उत्तर बन रहे थे या कितने उत्तर सही हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, स्टाइल के साथ अपना पहला प्रश्न आ रहा है। तो पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। तो दोस्तों, कामाख्या देवी का मंदिर जो कि असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, असम राज्य। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प दिया गया है कार्ल मार्क्स, लुईस ब्लॉक, MM रॉय या फोरियर को। तो दोस्तों, मार्क्सवाद का प्रमुख प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्मी की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिना स्किप किए हुए सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा और आप स्कोर बताइएगा कितने उत्तर सही हुए आपके। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या पदक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें पूछा गया है कि सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार कौन सा है। विकल्प दिया गया है परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या अशोक चक्र। तो दोस्तों, 4 विकल्पों में से सर्वोच्चतम जो पुरस्कार होता है वह है परमवीर चक्र। दोस्तों, वीरता का पुरस्कार परमवीर चक्र यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है, तो याद रखिएगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होगा कितने महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके यहाँ तक जल्दी पहुँच जाए। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? सूर्यदास, कालिदास, वेदव्यास या वाल्मीकि। तो दोस्तों, रामायण ग्रंथ के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप विकसित किए बिना लगाइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या भगत सिंह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली, जहांगीर, शेरशाह सूरी। तो दोस्तों, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, वहाँ पर मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से विजय प्राप्त की थी, तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या कोलकाता। तो दोस्तों, जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यह बेंगलुरु में स्थित है, तो याद रखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों को भूलना मत, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ICC का मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ स्थित है? मेलबर्न में, दुबई में, नई दिल्ली में या लंदन में। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ICC, इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है, आप याद करके जाइएगा, दुबई। दोस्तों, मेरे साथ लगाइएगा क्वेश्चन की क्विज को। दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल तक जा चुकी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी तैयारी को मैं उड़ान देने के लिए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? देहरादून, शिमला, मंडी या हमीरपुर। तो दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला है। दोस्तों, जो भारत देश में जितने राज्य हैं सभी की राजधानियों को आप मैंने एक एक वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। दोस्तों, सभी
राज्यों की राजधानियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इनको लगाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों जो भारत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है पूछा गया है। चेन्नई, कोणार्क, गोवा या मदुरई? तो दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। आपने 10 या 20 के नोटों में छपे हुए कोणार्क मंदिर को देखा होगा, वहीं पर सूर्य मंदिर स्थित है। याद रखिएगा, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न बन रहे हो तो आप वीडियो को रोककर उसका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उत्तर बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, और आपसे बन भी गए होंगे। अगला प्रश्न है, पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखी थी? विकल्प दिया गया है कृष्णा, वाल्मीकि, कालिदास या वेद व्यास। तो दोस्तों जो पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का गीता, इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो याद रखिएगा, महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी? विकल्प है बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, जयदेव या रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश में मुद्रा के रूप में रुपया है? दोस्तों रुपया चलता है भारत में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में। इसके अलावा एक कौन सा एशियाई देश है जहां पर मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग किया जाता है? इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल या भूटान? तो दोस्तों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर मुद्रा के रूप में रुपया चलती है। तो याद रखिएगा, रुपया चलती है। कई देशों में डॉलर और दिनार जैसे चलते हैं, लेकिन यहाँ पर रुपया चलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केमिस्ट्री का प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। विकल्प दिया गया है N2O, NO, NO2, N2O3। दोस्तों जो लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O रासायनिक सूत्र है इसका। याद रखिएगा, ये ऐसी गैस है, इसको सूंघने के बाद व्यक्ति हंसता रहता है। आपको हंसी ना आए तो लाफिंग गैस सूंघ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिया गया है बाबर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। याद रखिएगा, बाबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों को ताकत देता है? आई होप ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। विटामिन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हड्डियों से संबंधित ताकत देने के लिए विटामिन डी जरूरी होता है, जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, BCG टीकाकरण का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? दोस्तों समय गवाए बिना मैं जल्दी प्रश्नों को लगाता हूं, ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। BCG का टीकाकरण पूछा गया है, BCG का जो टीकाकरण का उपयोग होता है किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? विकल्प दिया गया है तपेदिक, प्लेग, डेंगू या अंत्र ज्वर। तो दोस्तों जो BCG का टीका लगाया जाता है, यह तपेदिक की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, तपेदिक सही उत्तर होगा। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रक्त में एक जटिल प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन है, उसमें कौन सा समृद्ध है? हीमोग्लोबिन दोस्तों पूछा गया है किससे समृद्ध है? तांबा, सोना, चांदी या लोहा? दोस्तों जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके अंदर लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है। याद रखिएगा, आयरन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक निष्क्रिय गैस नहीं है? विकल्प दिया गया है O, Ne,
He या आर्गन। दोस्तों ऑक्सीजन, नियॉन, हीलियम या आर्गन। तो निष्क्रिय गैस पूछा गया है, तो दोस्तों ऑक्सीजन निष्क्रिय गैस नहीं है। नियॉन, हीलियम, आर्गन ये सभी निष्क्रिय गैस में आती हैं। अगला प्रश्न है बर्फ़ का गलनांक पूछा गया है, कितने डिग्री सेल्सियस? 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस से के पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है, बर्फ़ का रूप लेने लगता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ़ पिघलने लगता है। तो वही पूछा गया बर्फ़ का गलनांक, तो 0 डिग्री सेल्सियस सही उत्तर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न, संतरे विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है। संतरे जो होते हैं किस विटामिन के समृद्ध स्रोत हैं? विटामिन ए, बी, डी या सी? तो दोस्तों संतरे में जो विटामिन सी पाया जाता है, आपको पता होगा, याद रखिएगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु का आधा घेरा, परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, परमाणु द्रव्यमान होगा दोस्तों, परमाणु आयतन या परमाणु संख्या। दोस्तों जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ये परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। याद रखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जीके के लिए मेरे चैनल में सभी प्रकार के जीके और जीएस के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप विजिट करके एक एक वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। दोस्तों सभी वीडियो में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग, शानदार, संभावित प्रश्नों को इंक्लूड किया है, तो आप जाकर एक एक प्रश्नों को देखने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने अच्छी किताबों से मैंने प्रश्नों को इंक्लूड किया है, तो आप जाकर देखिएगा। अगला प्रश्न है पीतल में होता है। दोस्तों पीतल जो एक मिश्र धातु होती है उसमें किस प्रकार की धातुएं मिलाई जाती हैं? विकल्प दिया गया है तांबा और टिन, कॉपर और सिल्वर, तांबा और निकेल, तांबा और जस्ता। दोस्तों जो पीतल धातु होती है वो तांबा और जस्ते के मिश्रण से बनाई जाती है। याद रखिएगा पीतल कोई ओरिजिनल धातु नहीं होती है, ये मिश्रण के बनाई जाती है जिसमें तांबा और जस्ता, जिंक मिला होता है। अगला प्रश्न है लेड पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो पेंसिल की लीड होती है उसके निर्माण में किस प्रकार का सामग्री का उपयोग किया जाता है? विकल्प दिया गया है ग्रेफाइट, कोयला, अभ्रक, कार्बन। दोस्तों जो पेंसिल की लीड होती है ये ग्रेफाइट की बनी होती है, ग्रेफाइट सामग्री उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, यही पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी प्रश्नों को पढ़ता हूं और सही उत्तर बताने की जल्दी कोशिश करता हूं ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो। पूछा गया है बायोगैस का प्रमुख घटक पूछा गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या हीलियम। तो दोस्तों जो बायोगैस का एक प्रमुख घटक होता है मीथेन होता है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो याद रखिएगा मीथेन सही उत्तर होगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील उत्पादन करने के लिए किया जाता है? दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होते हैं उसको बनाने के लिए लोहे के साथ और कौन सी धातु को मिलाया जाता है? तो विकल्प दिया गया है एल्यूमिनियम, तांबा, क्रोमियम व टिन। तो दोस्तों लोहे के साथ क्रोमियम धातु को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। याद रखिएगा लोहा प्लस क्रोमियम बराबर स्टेनलेस स्टील। अगला प्रश्न है रक्त को किसमें शुद्ध किया जाता है? गुर्दा, फेफड़ा, दिल या आंत? तो दोस्तों जो रक्त होता है वो गुर्दा में शुद्ध होता है, याद रखिएगा गुर्दा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे बहुत शानदार प्रश्न हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो दोस्तों आप ज़रूर विजिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि रेडियोधर्मी तत्व का सबसे अधिक तीव्र भेदक विकिरण है। विकिरणों पर दिया गया है दोस्तों जो रेडियोधर्मी तत्व में पाई जाती हैं वो सबसे तीव्र गति किसकी है? तो पूछा गया है अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण या एक्स किरण।
तो दोस्तों सबसे तीव्र जो भेदक वाली होती है, जो आर पार कर जाती है, गामा किरण दोस्तों सबसे तीखी गति से चलती है। तो याद रखिएगा गामा किरण सबसे तेज होती है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, खगोलीय निकायों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विकल्प दिया गया है दूरबीन, बायोस्कोप, पेरिस्कोप या माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों जो खगोलीय पिंडों को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है, आपने देखा होगा, हालांकि देखे तो नहीं होंगे लेकिन आपको पता होगा दूरबीन का उपयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आर्मी की परीक्षाओं में जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन सभी 30 प्रश्नों को, जीके और जीएस के प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया। दोस्तों यदि आप यहाँ तक देखते आ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कितने इम्पोर्टेंट और शानदार प्रश्न थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कैसे लगे प्रश्न आप अपनी राय बताइएगा, और कितने उत्तर आपके सही हुए कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन और शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।